आजकल आपने देखा है कि न्यूज़ में दिखाया जा रहा है कि बाबा रामदेव के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा आईएमए ने दर्ज कराया। आईएमए इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, जो भारत की एक संस्था है इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के नाम से। इसके जो मेन है सीईओ या फिर सचिव, उन्होंने कहा है कि मैं बाबा रामदेव के खिलाफ उनके कहे गए शब्दों के अनुसार जो बातें उन्होंने की गई है उसके खिलाफ मैं एक आरोप पत्र दायर करूंगा और उनके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में क्या सही है उनकी बातें और क्या बाबा रामदेव के खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा, इन सब के बारे में हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले जानते हैं देशद्रोह होता क्या है, देशद्रोह किसे कहते हैं और किन बातों के कहने के बाद देशद्रोह लगाया जा सकता है, इनकी क्या क्या दंड है, क्या क्या विधान है, इन सब के बारे में बात करते हैं। तो आइए वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप वीडियो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा चैनल को। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो की शुरुआत में हम बात करते हैं देशद्रोह के बारे में। देशद्रोह क्या है? तो आईपीसी इंडियन पैनल कोड सेक्शन 124(a) के अनुसार या इसके अंतर्गत अगर कोई व्यक्ति सरकार की विरोधी सामग्री लिखता है या बोलता है, ऐसी सामग्री का समर्थन करता है जिससे राष्ट्र के अखंडता को खतरा हो, इसमें राष्ट्रीय चिन्हों का अपमान करने के साथ या संविधान को नीचा दिखाने की कोशिश करता है, तो भी यह देशद्रोह के अपराध में की श्रेणी में आता है। अगर अपने लिखित या मौखिक शब्दों से या फिर चिन्हों पर एक तरह से अप्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर नफरत फैलाने या फिर असंतोष फैलाने का कार्य करता है तो वह देशद्रोह की श्रेणी में आता है। तो उस व्यक्ति के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज होता है और उसे आजीवन कारावास की सज़ा हो सकती है। इसमें भारतीय दंड संहिता की धारा 124(a) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति यदि सरकार के खिलाफ बोलता है या लिखता है अथवा कोई ऐसा संकेत देता है जिससे कि देश की अखंडता को खतरा हो, उस पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किया जा सकता है। यह संज्ञेय अपराध तथा गैर जमानती अपराध की श्रेणी में आता है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इसकी शुरुआत कैसे हुई। इसकी शुरुआत अंग्रेज़ों के द्वारा हुई थी। उस समय आज़ादी से पहले अगर अंग्रेजी सरकार के खिलाफ कोई व्यक्ति बोलता था या उसकी आलोचना करता था, उसके खिलाफ देशद्रोह का आरोप लगाया जाता था। उस देशद्रोह की शुरुआत हुई महात्मा गांधी के यंग इंडिया पत्र के द्वारा। उसमें सरकार की आलोचना की गई थी, अंग्रेज़ों के विरुद्ध उनके कामों की आलोचना की गई थी। इसके तहत गांधी जी पर अंग्रेज़ों ने देशद्रोह का मुकदमा दर्ज कराया और आज़ादी के बाद इसको आईपीसी में शामिल कर लिया गया। यही बात को आगे लेकर अगर कोई देश के खिलाफ या सरकार के कामों के खिलाफ बोलता है या फिर जिससे देश की अखंडता को खतरा होता है, जैसे सरकार कोई योजना लॉन्च करती है वो जो कि सर्वहित है, सर्वजन हिताय है, तो उसके खिलाफ अगर कोई व्यक्ति असंतोष जाहिर करता है और उस असंतोष से देश की अखंडता को खतरा होता है, अगर असंतोष सिर्फ उस व्यक्ति के तक ही सीमित रहता है तो ठीक है, लेकिन अगर उसकी असंतोष की वजह से देश की अखंडता को खतरा होता है तो वह देशद्रोह के अंतर्गत मामला आएगा। इसमें हम आगे देखते हैं तो पाते हैं कि यह संज्ञेय तथा गैर जमानती अपराध है और इसकी सुनवाई जो है सत्र न्यायालय के द्वारा की जाती है। इसमें अगर पुलिस द्वारा इसको इसके किसी व्यक्ति के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किया जाता है तो सबसे पहले उसको सीआरपीसी भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 196 के अंतर्गत सेंट्रल या फिर स्टेट गवर्नमेंट से परमिशन लेनी होती है, तभी इसका मुकदमा किसी व्यक्ति के ऊपर दर्ज किया सकता है या लगाया जा सकता है। तो इसकी कार्यवाही इसके बाद प्रारंभ होती है। इसमें सरकार, जो केंद्र की सरकार है उससे और राज्य की सरकार दोनों से परमिशन लेना आवश्यक है। तो अब बात करते हैं कि बाबा रामदेव के खिलाफ क्या मुकदमा बनता है। तो कहीं ना कहीं ये बात सत्य है कि उन्होंने जो कहा कि एलोपैथ जिस पे देश विश्वास कर रहा है कोरोना की महामारी में और उसका यूज कर रहा है, उपयोग कर रहा है दवाओं का, उससे जनता का विश्वास उठ सकता है यहाँ पे, तो उनके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा कहीं ना कहीं बनता है। लेकिन ये देशद्रोह मुकदमा तभी लगाया जाएगा जब सारी जांच पूर्ण हो जाएगी। इसमें कहीं उनका विरोध हो रहा है, कहीं उनका समर्थन हो रहा है। आईएमए ने कहा था कि वह अपना वाक्य जो है वो वापस लें, तो जब बात ऐसी आई तो उन्होंने अपना जो वाक्य कहा था वो वापस लिया।
लेकिन उन्होंने कहा सार्वजनिक तौर पर माफ़ीनामा ये मांगे, नहीं तो मैं इनके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज करने की प्रधानमंत्री से अपील करूँगा। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं एलोपैथ, उन्होंने ये कहा कि एलोपैथ जो है वो आयुर्वेद से ज़्यादा कारगर नहीं है, उनका कहना सिर्फ ये था। लेकिन कहीं ना कहीं बातें ये आ रही हैं कि उन्होंने कहा एलोपैथ बेकार है, तो उसमें उनकी अरेस्ट की भी बात की जा रही है। तो क्या वो अरेस्ट हो सकते हैं? लेकिन अरेस्ट तभी हो सकते हैं जब उनकी जांच प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी। और देशद्रोह का मुकदमा इतना आसान नहीं होता है कि तुरंत देशद्रोह लगा दें, क्योंकि वो देशद्रोही नहीं, एक देश के समाज के सेवक हैं। उन्होंने कई ऐसी चीज़ें की हैं जिससे समाज को लाभ पहुंचता है। और आयुर्वेद आज से नहीं, हजारों वर्षों से कारगर सिद्ध होता आ रहा है। एलोपैथ में तुरंत फ़ायदा होता है, लेकिन आयुर्वेद जो है वो प्राचीन काल से ऋषि मुनियों के द्वारा चलता आ रहा है। तो हम ज़्यादा बात ना करते हुए वीडियो समाप्त करते हैं कि देशद्रोह का मुकदमा आयुर्वेद जो है इनके ऊपर, बाबा रामदेव के ऊपर सिद्ध नहीं होता है हमारे ख्याल से। आपका क्या कहना है? आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर व्यक्त करिए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिए, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए नमस्कार, नेक्स्ट वीडियो में फिर आ जाऊँगा।